हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं, वह उसकी परमाणु संख्या होती है। तो आपको आवर्त सारणी में सबसे पहले, यदि आप छोटी क्लास में, तो 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक आपको याद करना है, वही उसकी परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या जो होती है, किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं वह उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो यदि हमें किसी तत्व का प्रोटॉन के नंबर पता है तो हम उसकी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, या परमाणु संख्या पता है तो हम उसके प्रोटॉनों की संख्या के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो परमाणु संख्या को यदि हम परिभाषित करेंगे तो परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु संख्या कहलाती है। तो ठीक है, इससे ये तो चीज तो निश्चित हो गई कि किसी चीज में जितने भी प्रोटॉन है हम उसकी परमाणु संख्या के बारे में बता सकते हैं, या परमाणु संख्या पता है तो हम प्रोटॉन के बारे में बता सकते हैं। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं किसी परमाणु में। तो हम इसको एक सूत्र बना लेंगे, परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा हमारा कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल प्रोटॉनों की संख्या, या कुल, यदि जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस स्थिति में बता रहे हैं हम कि जो परमाणु संख्या होती है कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा एक बार परमाणु संख्या के बारे में कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉन की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो हम बिना आंख बंद करे बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, यदि जैसे आपसे सोडियम से कहा गया, सोडियम, मान लीजिए आपसे किसी तत्व के बारे में कहा जाए कि एक तत्व है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 है, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए और नाम बताइए। तो पहले तो आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए 1 से 20 तक। अब यदि उन्होंने कहा कि प्रोटॉन की संख्या 7 है यदि किसी तत्व में, तो अब हम प्रोटॉन की संख्या 7 है, मतलब 7 उसका परमाणु क्रमांक है, उसकी परमाणु संख्या है। तो 7 परमाणु संख्या किसकी होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। ठीक, इस प्रकार यदि हमें परमाणु संख्या पता है तो हम प्रोटॉन की संख्या बता सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या पता है तो हम परमाणु संख्या बता सकते हैं। और किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक वो विद्युत उदासीन है, यदि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या के बारे में। ठीक, ये परमाणु क्रमांक अच्छे से याद हो गया। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के
न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका भी हम एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या एक ही बात है बेटा, है ना। ये तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या बराबर आपकी हो जाएगी कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बता सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार लिख के देखिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब किसी तत्व में यदि हमें द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पता है तो हम उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूले लगा के करते हैं। यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो हम उसकी द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी तत्व में 7 प्रोटॉन है और उसमें 7 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या 7 होने का मतलब क्या था, चलिए 8 ले लीजिए, क्योंकि 7 वाला हम अभी एक बार कर चुके हैं। यदि परमाणु इसकी संख्या 8 है और इसमें कुल न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो आपसे कहा जाएगा यदि उसमें 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है तो बताइए वह कौन सा तत्व है। तो हम कहेंगे, जो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे पहले, 8 और 8 16, तो हम देखेंगे 16 किसका परमाणु द्रव्यमान होता है, किसकी द्रव्यमान संख्या होती है, ऑक्सीजन का। इस प्रकार से हम बता देंगे कि ये जो तत्व है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से हम बता देंगे कि यह तत्व ऑक्सीजन है। और बाकी जिसके बारे में भी आपको यदि द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन कोई भी 2 चीज पता होंगे तो आप तीसरी चीज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या याद निकालने का सूत्र एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परमाणु संख्या के लिए परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ये किसके लिए है, परमाणु संख्या के लिए। और द्रव्यमान संख्या के लिए है कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या निकाल लेंगे और इनके आधार पर आगे हम पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।